जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ इंडिया और लाइव न्यूज़ इंडिया से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज आपको बता दें कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं झिझिया स्टार नीरज निराला जी। तो आइए आज उनसे खास बातचीत करेंगे और आपको भी बताएं कि आखिर वो खास बातचीत है क्या। तो आइए मिलते हैं नीरज निराला जी से। सबसे पहले सर आपका लाइव न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। आपके भी जितने दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है। अब आप सवाल कीजिए, क्या पूछना है आपको। दरअसल नीरज निराला जी अभी एक बात बहुत वायरल चल रही है, जहाँ तक कि एक आपने सुना होगा सौम्या पोखरल कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनको कि खेसारी जी ने सपोर्ट करा था, तो उन्होंने उनसे एक मीडिया वाले BFC न्यूज़ वाले हमारे गुड्डू भाई ने सवाल करा था कि क्या आप पवन सिंह को जानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था नहीं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप सौम्या पोखरल जी का मतलब बॉयकॉट करने के बजाय उसका नाम ले करके और उसको हाईलाइटेड कर रहे हैं लोग। अरे जो भोजपुरी के धरोहर को नहीं जानती है वो भोजपुरी में क्या करने आई है, मेरा एक ही सवाल है। वो जिसके साथ काम कर रही है उनसे काहे नहीं पूछी कि सौम्या पोखरल, काहे नहीं पूछी जिनके साथ काम कर रही है कि पवन सिंह का है कौन, वो खुद बता देते। ऐसा लोग भोजपुरी में आ जा रहे हैं ना, जिनको अस्तित्व भोजपुरी का मालूम है नहीं है, जिनको भोजपुरी के गरिमा को पता नहीं है, वैसे लोग खाली मतलब कि पता नहीं काहे काम लोग देते हैं। हमको नहीं कहने का मतलब तो कहीं ना कहीं नीरज जी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ही और भोजपुरी स्टार से उनको काम दे रहे, न कि उनके छोटे सिंगर और बड़े सिंगर काम दे रहे। बहुत बड़े पैमाने के सिंगर जो कि भोजपुरी के धरोहर कहे जाते हैं, सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी ने उनको काम दिया है। तो क्या उनका आप खुल का विरोध करेंगे। का कोनो लड़का ना रहा बढ़िया काम देवेला है। तो ये बात तो अब खेसारी जी बताएंगे ना। तो उनका ही बतावे के चाहिए ना। तो ऐसा गणासी लोग के कहेला अथी ले आवता रहे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जरा मालूम नहीं है कोई गो स्टार बा भोजपुरी में, के कितना बड़का स्टार बा, के धरोहर बा, के का बा, जरा जानकारियों नहीं कि वैसा गणासी के कहेला ही भोजपुरी इंडस्ट्री में शामिल कोई लेवल लोग। तो आपको क्या लगता है कि सौम्या पोखरल जी का जमकर विरोध करेंगे आप। हम तो दिल से करते हैं भाई, और पब्लिक भी कर रही है, काहे नहीं करेगी। कभी अगर सौम्या पोखरल अगर चाहे कि हम नीरज निराला जी के साथ काम करें तो क्या आप काम उनको देंगे। काहे देंगे इतना दिन से जो मतलब स्ट्रगल करता ओकरा के ना देम। आ तनी सुखी हाबी जाबी कर दिलू तो तारे के दिया जाई, उतने काम पावेला का कर्म कोइले हुई हैं। अच्छा नीरज निराला जी, मैंने आपका एक पोस्ट देखा था हरदी लागे जान, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के लिए काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था। कहीं ना कहीं आप भी विवाद में आने के लिए ये गीत तो नहीं गाए ना। विवाद में आवेला नहीं की गौले भाई, ठीक बा। आपकी गीत का क्या बोल है, आप सुनना चाहेंगे। विवाद अब आप पैदा कर रहे हैं पूछ के। हम लोग का तो छोटा मोटा हम गायक है, हमको भी अच्छा लगा गा दिया। आप साल भर से आपको कितने बच्चों का गाना उठा करके गाया है, तो दिक्कत नहीं था। बहुत सिंगरों का आपने भी गाना उठा करके गवाया है, और एगो हुक लाइन उठ जाता तो इतना दिक्कत होता। तो वही नु सबका दिक्कत होला। तो रउआ आज से छोड़ दी, काल से बाकियों लोग छोड़ दी। एक नंबर अगर केहू बा चोर तो सिर्फ वहीं 2 लोग हैं, ठीक है, नाम नहीं रखेंगे। सिर्फ 2 लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को चाह रहे हैं कि इधर से उधर कर दें। तो कहीं ना कहीं नीरज निराला जी आपने हरदी लागे जान गीत गाया था। कहीं ना कहीं आजकल मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी में आए दिन ऐसा होता रहा है कि मतलब एक नकल करने का प्रथा चली आ रही है। तो क्या उस भीड़ का हिस्सा आप भी बन चुके हैं इस बार या नहीं। काहे हम भीड़ के हिस्सा बनी, हरदी के बाप के ह। हरदी सबका घरे लागेला, बिना हरदी के तो केहू खाला ना। सिर्फ 10 दिन बेरावल जाला केहू के घरे, अगर जौन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मिलावल जाला, हरदी ना लागेला। बाकी हरदी घर में रहेला न, तो हरदी केहू के बपौती चीज़ ना हो। अब कुल मिला के अगर राइटर उ हरदी शब्द से रिलेटेड अगर एगो हुक लाइन बना देलक आ उ अगर लोग उठा के गा देलक, तो रउआ इतना तकलीफ काहे होता। आ रउआ पूरा एकदम एक पेज के उठा के गवा दिले बनी, वो आदमी के कितना दुख भइल होई। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये वाकई में गाना किसका लगता है। देखिए, जेकर लाठी ओकर भैंस, जे पहले रिलीज कर दिले बा ओकरे है। तो यानी आपके कहने का मतलब अखिलेश का बताई लीक भइल कहाँ से। गाना तो रिलीज प्रमोद जी के पहले हो गई, राउर ओकरा बिहान भइल। लीक कहाँ से भइल। केहू ना केहू तो एमे दोगला बा, जे एने के बात ओने ओने के बात एने करता तबे नु भइल बा। एने गवा दिले बा आ एने लेट भइल बा, चाहे एने नाम उम के लेके चक्कर भइल हो तो ओने जाके गवा दिले बा। यानी कि आखिर वो दोगला के मिलल कुछो ना हुई, लेकिन विवाद करा के और झुरौले बा सब कोई के। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सभी कलाकार और सभी बड़े छोटे स्टार मिलकर ये भोजपुरी को गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं।
सब जे ऊपर बानू उ चाहता नू कि अगर हमें दुनिया से जाई तो भोजपुरी के इंडस्ट्री के ले चल जाए, लेकिन ऐसा कबो ना हुई। डाढ़ हरिहर बताले ठीक बा, डाढ़वा सूखी तो अपने से गिर जाई, तो उनमें से नया पानका निकली तो फिर वो बढ़न गाछ हुई। तो ये प्रोसेस बस साइकिल कि चलत रही, रउआ जाए ना तो दोसर के हुआ ही ना। तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले जो नए कलाकार हैं उनको ये सब देखकर चांस मिलेगा? बानी सर में हमनियो नंबर में बानी सर। मान लीजिए 12 साल से हम लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आज खाली थोड़ा बहुत पहचान मिला है, अपना दाल रोटी चल रहा है। तो एकदम एक दिन तो अबे करेगा, हम भी मेहनत काहे लिए कर रहे हैं, हमको भी इंतज़ार है कि वो कुर्सी कहिए खाली होगा, तब ना उस रेस में हम भी दौड़ रहे हैं, हम भी एक दिन जाके उस पर बैठेंगे। तो ये उन सब स्टार के बातों से आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ता, मतलब ये लोग तहस नहस करता तो प्रभाव नहीं के पड़त। और नेपाल में भूकंप वाला तो बिहार काहे हिलेला, काहे की धरती है न भाई, तो वही इंडस्ट्री न है। 5 गो अंगुड़ी बा वगैरह में से कौनो कटी तो दर्द अपने हुई। बिल्कुल। आ सब एक जगह रही तब न जाके मुँह में कुछ हो जाला। तो यही में सब लोग काहे नहीं खे रहत, भाई भाई बन के, सबकर अलग अलग काम बा। नीरज निराला जी, एक आपका बहुत सुपरहिट गीत रहा था झिझिया, जो कि मैं आपसे सुनना चाहूँगा। झिझिया देखिए बहुत इंटरव्यू में सुना दिया है भैया, झिझिया सब लोग सुना है, जो भी झिझिया से प्यार रखते हैं, चाहे झिझिया को समझते हैं, वो सब लोग सुने हैं। कमरिया दर्द करे गाना पूरा ब्लॉकबस्टर था, कमरिया दर्द करे सुन लीजिए। सुनाइए। कि पिया धरेले जिया डरेला, मन कथी के हो नाही भरेला, आके तनो पड़ेला गर्मी तो सरद करे, आ जब जब मरद करे कमरिया दर्द करे। अब आप भी बंद कीजिए, अब चल जाए। नहीं देखिए, बात ऐसा ना, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। आपका एक गीत और आ रहा है, ए राजा जी एगो पुन कई द, और हऊ वाला उठा के खूने खून कर द, मतलब क्या लहंगा बोलिए सर? हाँ, तो वही लहंगा, तो ये मैं नहीं बोल सकता ना, ये आप बोल रहे हैं, तो आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? उठा के खूने खून कोई तो बोल दे, मैं लहंगा ना बोले। तो कैसे खूने खून आखिर कैसे करेंगे? मच्छर मारिए ना, लहंगा उठा के अलना पे रखा हुआ है। तो ये गीत तो अश्लील है। कैसे अश्लील है? अलना पे रखा गया है, लहंगा उठाइए मारिए तो उसको मारिएगा तो खून नहीं होगा। ये गाना पे तो आप आए ही नहीं कि काटे जगह पे मच्छर रे खून फेंके फचर फचर ले, एक बेरी देबू तो लाल ना पैबू, 2 बेरी देबू तो कादू नहीं पैबू, इस सब पे नहीं है। हम ही लोग के हैं आप लोग। नहीं तो कहीं ना कहीं आप तो अश्लील गा रहे हैं ना सर। अश्लील कहाँ गा रहा है? इस गीत को अगर दर्शक बोलेंगे नहीं अश्लील है, तो अश्लील वही बोलेंगे ना जो अच्छा गाना सुनते हैं, और जो अश्लील ही सुनता है वो कैसे बोलेगा? बहुत मेरा कमेंट में पढ़िए ना जाकर, बहुत लोग लिख रहा है सुपर सॉन्ग खूब बज रहा है, एक ऑर्केस्ट्रा में 1 बार बजाए हैं लोग, 10 बार बजवाया है। तो हर प्रकार का भोजन दीजिए ना, कुछ लोग मांसाहारी भी हैं, कुछ लोग शाकाहारी भी हैं, तो सबका साथ सबका विकास। इस गीत से पब्लिक के ऊपर क्या श्रेय जाता है? सुनेगी, देखिएगा आप, आने वाला रिजल्ट देखिएगा, सुनेगा ही सुनेगा। नहीं तो कहीं नहीं, कलाकार जो है ना, ये दर्शक के मतलब एक समाज का आईना होते हैं, तो आप आईने में क्या दिखाना चाहते हैं इस गीत के माध्यम से? और वो आईना खुद समझ में आ जाएगा जो क्या है, वो भी तो अपने आप में रूप ले लेगा और आपको भी हर जगह सुनने को मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई अगर गंदा लगे तो ठीक है, घर में मत बजाइए, हेडफोन में सुनिए, ऑर्केस्ट्रा में सुनिए, 12 बजे रात के बाद बजा के सुनिए, इंजॉय कीजिए। हाँ, ये नहीं कहता है कि घर में बजाइए, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। चलिए ठीक। ये थे हमारे साथ नीरज निराला जी, और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और क्या खास बात थी आप कमेंट में बताइएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।